मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत होशिया नबी की किताब 10 बाब, पहली आयत से तीसरी, 7वीं से 8वीं और 12वीं आयत। अब मौका है खुदावंद की तलाश करो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद यूं फरमाता है, इसराइल लहलहाती ताक है जिसमें बहुत फल लगा है। यूं यूं उसके फल फरवान होते गए, वो ज़्यादा ज़्यादा मज़बा तमीर करता गया, और जिस कदर उसकी ज़मीन अच्छी थी उसी कदर अच्छे अच्छे सतून बनाता गया। उनका दिल दगाबाज है, अब वो मुजरम ठहरेंगे। वो उनके मज़बों को ढा देगा और उनके सतूनों को चूर चूर कर देगा। यकीनन अब वो कहेंगे कि हमारी कोई बादशाह नहीं, क्योंकि जब हम खुदावंद से नहीं डरते तो बादशाह हमारे लिए क्या करेगा। सामना फना कर दिया जाएगा। उसका बादशाह पानी पर तैरती डाली की मानित होगा। इसराइल की ऊंची जगहें बर्बाद की जाएंगी और उनके मज़बों पर खारदार झाड़ियाँ और ऊंट कटारे उगेंगे। तब वो पहाड़ों से कहेंगे कि हमको छुपाओ, और टीलों से कि हम पर गिर पड़ो। अपने लिए सदाकत से बो, दयानतदारी से काटो। अपनी उम्दा ज़मीन में खेती करो, क्योंकि मौका है कि तुम खुदावंद की तलाश करो, ताकि वो आए और तुम पर सदाकत बरसाए। पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 104, दूसरी आयत से 7वीं आयत। जमायती जवाब, हर वक्त खुदावंद के चेहरे की तलाश करो, उसका गीत गाओ, उसकी हम सुनाओ, उसके तमाम अजीबात का चर्चा करो, उसके कुद्दूस नाम पर फ़ख्र करो। खुदावंद के तालबों के कालिब शादमान हूँ। जमायती जवाब, हर वक्त खुदावंद के चेहरे की तलाश करो, खुदावंद और उसकी कुव्वत को तलब करो। हर वक्त उसके चेहरे की तलाश करो। उसने जो अजीबात किए हैं उन्हें याद रखो, और उसके करिश्मों और उसके मुंह की क़िज़ाओं को भी। जमायती जवाब, हर वक्त खुदावंद के चेहरे की तलाश करो। ऐ उसके बंदे इब्राहीम की नस्ल, ऐ उसके बरगज़ीदे यकूब की औलाद, वही खुदावंद हमारा खुदा है। तमाम ज़मीन पर उसकी क़ज़ाएँ मेराज हैं। जमायती जवाब, हर वक्त खुदावंद के चेहरे की तलाश करो। खुदावंद के पाकलम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक 10 बाब, पहली आयत से 7वीं आयत। इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। एक दिन यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर अख्तियार बख्शा कि उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करे। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमाऊन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास,
यकूब बिन जब्दी और उसका भाई यूहन्ना, फलबूस और बैतरमाई, तूमा और मत्ती, वसल, यकूब बिन हरफाई और तमाई, शमाउन कननी और यहूदा अस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यसु ने भेजा और उनसे हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।